नमस्कार, मैं संतोष सिंह। ककरोज जनता पार्टी का वह मुहिम स्कूल ठीक करो, उसका असर अब बिहार के कॉलेजों में भी दिखने लगा है। आज बिहार में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां छात्र सड़क पर उतरे, जबरदस्त हंगामा किया और अंततः प्रशासन को बैकफुट पर आनी पड़ी। और दूसरा नालंदा के नर्सिंग कॉलेज में। नालंदा के नर्सिंग कॉलेज में जो हुआ वो तो कल्पना से परे की बात है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और छात्रों का आरोप कि परीक्षा में पास करने के लिए 70 से 80 हजार रुपया का डिमांड प्रबंधन की तरफ से था और कई छात्रों ने ये राशि दिया भी, उसके बावजूद भी भूख फेल हुई। गुस्सा में है छात्र। 3 थाने की पुलिस, मतलब पुलिस छावनी में कॉलेज को तब्दील किया गया, नर्सिंग कॉलेज को, तब कुछ मामला कंट्रोल में आया है, लेकिन अभी भी तनाव व्याप्त। शुरुआत हम दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज की कर रहे हैं। ये दरभंगा का सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये कॉलेज उस दौर में स्थापित किया गया जब बहुत कम पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में हुआ करता था। सरकार का ये है, लेकिन इस कॉलेज में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हॉस्टल तोड़ दिए गए। हॉस्टल की स्थिति ये थी कि किसी भी समय हॉस्टल गिर जाएगा। हॉस्टल तोड़ दिया गया, फिर हॉस्टल नहीं बना, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। पुलिस वाले जो छावनी है वो भी अतिक्रमण कर लिए हैं इनके मैदान का। और कई तरह की समस्याओं से छात्र जूझ रहे थे और आज छात्रों का, आप कहें तो, भरोसा और विश्वास प्रिंसिपल से उठ गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप सोच नहीं सकते हैं। अंततः एडीएम से लेके डीएसपी तक को पहुंचना पड़ा, कई थाने की पुलिस पहुंची, तब मामला शांत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि छात्र जिस स्थिति में रह रहे थे, आज ऐसा नहीं है कि उस स्थिति में बदलाव हो गया है। कई महीनों ने, कई वर्षों से छात्र रह रहे थे, लेकिन अब छात्र सरकार के उस कह सकते हैं कि नाकामी पर पर्दा डालने को तैयार नहीं है। अब वो सरकार से हिसाब ले रहा है कि आप अपने बेटे को बाहर पढ़ाएंगे और हमें बिहार में पढ़ने को मजबूर करेंगे और वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं लेगा, शिक्षक भी नहीं है। मतलब जो पॉलिटेक्निक में पढ़ाने वाला जो तकनीकी शिक्षक हैं वो भी नहीं है। तो गुस्सा स्वाभाविक था, आज उबल पड़ा और उबल पड़ा तो ये स्थिति हुई कि प्रशासन को पहुंचना पड़ा और प्रशासन ने 6 महीने का समय लिया है हॉस्टल से लेके, शिक्षक से लेके सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। तो ये जो जैन जी आंदोलन है ककरोज जनता पार्टी का, अब ये असर जिस तरीके से बिहार में दिख रहा है, मुश्किल होगा संभालना प्रशासन और सरकार को। जरा सुनिए, छात्र और छात्र को शांत करने गए पदाधिकारी मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं। आप जान लेना पाती हैं। हाँ सर, आज पॉलिटेक्निक में छात्रों ने अपनी तरफ से कुछ मांगे रखी थी। बिल्कुल। आज जो घटना हुई यहाँ पॉलिटेक्निक में, उसके क्रम में हम और एसडीपीओ साहब दोनों यहाँ पे आए। इस क्रम में हम लोगों ने स्थानीय बच्चों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनसे बड़ी लंबी बात हुई है, 40 मिनट के आसपास उनसे बात हुई है। उस क्रम में जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं जो सामने आ रही हैं, पानी की, पेयजल की, शौचालय का, क्लास का संचालन, गुणवत्तापूर्ण संचालन हो, साफ सफाई हो, तो ये सब बेसिक्स डिमांड सामने आई हैं इनका। तो इन पे अभी हम लोग प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर से बात करेंगे। स्थानीय स्तर पे जो साफ सफाई है वो हो, कक्षा का गुणवत्तापूर्ण संचालन हो, ये सब चीज़ हम लोग आश्वस्त किए हैं कि ये इन हाउस जो भी है चीज़ें ऑर्डर में रहेंगी। कुछ और भी क्या लगा बच्चों को? जो देखिए, बच्चों से हमने अपील किया है कि कैंपस में सर्वप्रथम ये पढ़ाई करने आए हैं और ये यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बने रहने दें। जो भी ग्रीवांस इनका है तो सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, स्थानीय थाना हो गया, हम लोग का हो गया नंबर, हम लोगों ने शेयर कर दिया दोनों आदमी का, तो कृपया करके हमसे सूचनाएं साझा करें
और इसके पहले जो प्रिंसिपल हैं वहाँ तक बातों को रखें ढंग से, किसी भी प्रकार का आंदोलन या नारेबाजी ना करें, इससे क्लासेस प्रभावित होती हैं, उनका भविष्य प्रभावित होता है। सर, बच्चा का आरोप है कि हॉस्टल भी यहाँ पे नहीं। देखिए, हॉस्टल की जो जानकारी प्राचार्य से हमें मिली है कि हॉस्टल हैंडओवर नहीं हुआ है, तो जब तक विभाग के स्तर से उनको हैंडओवर नहीं कर दिया जाता है पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल को, तब तक इस पर हम कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे। सर, ओके। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं मधुबनी से हूँ। और जब हमने यहाँ पे दरभंगा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए पोर्टल पे अप्लाई किया था, तब यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि हॉस्टल, पानी वगैरह, क्लासरूम सभी चलेगी ठीक से। लेकिन जब हम लोग यहाँ एडमिशन लिए तब से न क्लास ठीक से चल रहा है और ना ही हॉस्टल का सुविधा दिया गया है। हॉस्टल नहीं मिलता है, इस कारण से हम लोगों को बाहर में रूम भी नहीं मिल रहा है और बाहर में रूम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ के जो लोकल लड़के सब हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम लोग दूर दूर के स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको हॉस्टल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे कॉलेज कैंपस में कहीं पानी का भी सुविधा नहीं है और यहाँ पर प्लेग्राउंड तो है ही नहीं जो विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स की सुविधाएँ मिले उसे। और जितना भी क्लास होता है उसमें 3-3 बैच और क्लास एक साथ हो जाता है, जिससे कि सभी बच्चा को क्लास में दिक्कत होता है और कभी बहुत सारी घंटे खाली जा रहा है। वैसे ही बच्चे सिर्फ क्लास में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं होता है। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने इसी को लेकर के सभी सीनियर और जूनियर मिलकर प्रोटेस्ट किए हुए हैं। प्रिंसिपल सर एक बार आए, 5 मिनट के लिए भी बात नहीं सुने और फिर से चले गए। पुलिस आई हुई है? हाँ, पुलिस भी आई हुई है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है कोई। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को हॉस्टल मिले, पानी की सुविधाएं मिल जाए और क्लास अच्छे से चले। यहाँ पर 75% अटेंडेंस का लगा दिया है कि पूरा होना चाहिए, तभी हम कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 75% अटेंडेंस के लिए हम लोगों को हॉस्टल तो रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग इतना दूर से कहाँ से आ पाएंगे। एसडीएम साहब के साथ वार्ता हुई थी, क्या बात हुई है, क्या बात? जैसे कि एसडीएम सर को हम लोग बोले थे कि हॉस्टल का प्रॉब्लम है हम लोग को, तो गर्ल्स या बॉयज़ बेसमेंट में या जितना भी है सबको आने जाने में दिक्कत होता है। 75% अटेंडेंस नहीं पूरा सकते हैं, तो सर तो बोले हैं कि जो हॉस्टल अभी हैंड ओवर नहीं हुआ था तुम लोग को, इसलिए नहीं दिया गया था, लेकिन अब हम एप्लीकेशन डाल रहे हुए हैं, 5 से 6 महीने के अंदर हम करवा देंगे। हम लोग बोले सर कि जब तक अटेंडेंस का क्या होगा, तो सर बोले हैं जब तक देखा जाएगा अटेंडेंस तुम लोग का मैनेज होगा, हर एक चीज़ होगा। फिर पानी का सुविधा नहीं था, वॉशरूम का सुविधा नहीं था, क्रिकेट ग्राउंड ये सब कुछ नहीं था, हर एक चीज़ का बोला गया है। एसडीएम सर और डीएसपी सर थे, एसआई सर थे उस टाइम, तो सब लोग बोले कि नहीं 5 से 6 दिन के अंदर ये सब हो जाएगा, जितना भी हो कॉलेज का जो भी है। तो आपने सुना। अब आपको हम नालंदा ले चलते हैं। नालंदा के उस नर्सिंग कॉलेज में जहाँ छात्रों ने आज जमकर उत्पात मचाया, जबरदस्त तोड़फोड़ किया, आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरा कांच बिखरा हुआ, पूरा लैब बिखरा हुआ, पूरा कह सकते हैं कि ध्वस्त कर दिया कॉलेज का। लाखों का नुकसान हुआ होगा इस कॉलेज को। वजह क्या है? ऐसा नहीं कि पहली बार प्रैक्टिकल में पास करने के लिए विद्यार्थी से प्रबंधन पैसा मांगा है। प्रैक्टिस है ये होता आ रहा है, लेकिन प्रबंधन को पता नहीं था कि एक पार्टी इस देश में अभी मर्ज किया है, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश के युवा को एक अलग तरीके का कह सकते हैं ना कि दिमाग में घुस गया है कि वाह, जो जुल्म था सो था, अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, अब हम आपका अत्याचार नहीं सहेंगे, हम आपका वो बातें भी नहीं सुनेंगे जो आपकी बात मैं सुनता आ रहा हूँ। और उसी की परिणति हुई कि ज़बरदस्त तोड़फोड़ हुआ। 80% से अधिक विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में फेल हो गए। वैसे बिहार के इस तरीके के कॉलेजों में चलता यही था कि पैसा दे के एडमिशन कराइए, पैसा दे के रिजल्ट लीजिए। लेकिन अब बातें बदलने लगी हैं। अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। अब छात्र कह रहे हैं कि आपको पढ़ाइए, आप टीचर लाइए। साथ ही अब वो लोग ये भी कहने लगे हैं कि प्रबंधन जो पहले से पैसे लेने के मिजाज में रहता है, अब उससे प्रबंधन को बाहर निकलना चाहिए। तो क्या है प्रबंधन पदाधिकारी और छात्रों का कहना है, जरा सुन लीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि ये आंदोलन, जिस तरीके का आंदोलन हो रहा है, यह एक वानगी है।
और ये आंदोलन अगर तेज हुआ तो बिहार के 99% कॉलेज स्कूल सबों का यही हाल है, जहाँ बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जब तोड़ फोड़ हुआ तो हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जस्ट हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग आए हैं। और महाविद्यालय आज में कम स्टाफ उपस्थित हुए थे। जो उपस्थित हुए थे वो लोग डर के मारे यहाँ से हट गए, क्योंकि उस वक्त छात्र छात्राओं का आक्रोश बहुत ज़्यादा था। और शुरू दिन से जो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि संस्थान मैनेज के नाम पे पैसा लिया है, ये बिल्कुल निराधार और गलत है। रिजल्ट में गड़बड़ी, कोई रिजल्ट में गड़बड़ी। और ये जो कहा जा रहा है कि बीएससी नर्सिंग का, चूँकि ये जो बिल्डिंग है बीएससी नर्सिंग का है और बीएससी नर्सिंग में 20% रिजल्ट आया, ये भी गलत है। यहाँ पे 50% रिजल्ट आया है। क्या 50% बच्चे पास हुए हैं, 50% बच्चे फेल हुए हैं। 2 नंबर 4 नंबर कुछ ही बच्चों को एक आध पेपर में, और सारे पेपर में बच्चे फेल नहीं हुए हैं। कोई 1 पेपर में हुए हैं, कोई 2 पेपर में हुए हैं। तो इस तरह से जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पास किया, और सारे बच्चे जो रिजल्ट है वो थ्योरी में फेल किए। थ्योरी का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है और कॉपी का मूल्यांकन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। कॉलेज का रोल सिर्फ फॉर्म भरवाने तक ही है और फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करने तक अभी है। क्या स्थिति है यहाँ? अभी हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग को अपना जान माल का डर लग रहा है। पुलिस बगल में थाना है, तो ये तो आप सवाल पुलिस से करिए ना, ये तो आप पुलिस से करिए सवाल की। क्या पुलिस अगर सक्रिय होती तो ये टाला जा सकता? इस पर मेरे तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है, आप उनसे सवाल डायरेक्टली पूछिए। क्योंकि मेरा नाम ममता सिन्हा हुआ। आप क्या और हम यहाँ पे एज ए एडमिशन इंचार्ज हैं। आप जो भी बच्चों का आरोप है कि मैनेज के नाम पे लिया गया या एक्स्ट्रा पैसे लिए गए, वो बिल्कुल निराधार है। हमारे साथ ब्रजेश जी भी एडमिशन इंचार्ज हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं।